सभी भाइयों को राम राम, जय जवाहर, हर हर महादेव। भाइयों, अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया था कि भाई जो भी अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है उसमें 100 मीटर से ऊपर, जो मतलब 100 मीटर से ऊपर जो एरिया है या जो पहाड़ है उसको ही पहाड़ का दर्जा दिया जाएगा, और 100 मीटर से जो नीचे है उसको पहाड़ का दर्जा नहीं देकर के उनको समतल किया जाएगा। तो मैं तो इसके सरासर खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं इसी अरावली पर्वतमाला का बेटा हूँ और इसी अरावली पर्वतमाला की मिट्टी में पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। इसी की गोद में खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मैंने इसी ही प्रकृति की, इसी अरावली पर्वत के हवा खाई, शुद्ध हवा खाई है और इसी का पानी पिया है, और इसी पे मैं मेरा जीवन यापन करके मैं अभी बड़ा हुआ हूँ। तो विशेष तौर पे तो मैं यहाँ की जो भी सरकारें हैं उनसे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। उसको मेरा एक मैसेज है कि इसको यह मैसेज मत समझे, अगर आला अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व पे अगर बात आई और अरावली पर्वतमाला को आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप फैसला लो कि 100 मीटर से ऊपर के जो पहाड़ है वही पहाड़ है और जो उससे छोटे हैं वो पहाड़ नहीं है, यह निर्णय लेने का आपका अधिकार नहीं है। सबसे पहले मेरी बात तो, क्योंकि जब आपकी जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये बने ही नहीं थे उससे पहले, कई सदियों पहले इस प्रकृति का जो उदय हुआ था और प्रकृति की गोद में यह इन कुदरत ने इन पहाड़ों का निर्माण किया था। तो फिर आप कौन होते हो? या तो आपने तो ये पहाड़ बना ही नहीं है, भाई छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, इसका टिक्का देने का काम आपका नहीं है और आपका ये अधिकार भी नहीं बनता कि आप इस पे फैसला लो। अरावली पर्वतमाला का कि हम वारिस हैं और हम इसी में पले बड़े हुए हैं, यहाँ के हम मूल बीज हैं। तो आपको आप यहाँ दखल अंदाजी करने का की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो सरकारें हैं वो भी 5 साल में आती है और जाती है। ये तो और सुप्रीम कोर्ट भी अभी बाद में ही बना है, ये इस पहाड़ से पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं बना हुआ है, जिसका ठेका सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है या हाई कोर्ट को मिला हुआ है। तो मेरी बात स्पष्ट है कि भाई अरावली पर्वतमाला में 36 कौम और सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वो सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं है, शुद्ध पानी पी रहे हैं, शुद्ध यहाँ की हवा खा रहे हैं, और इसी में जो अन्न निपज रहा है उसको खा करके अपना पेट, अपने अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी सही तरीके से कर रहे हैं। तो आप जो है, आपके जो केंद्र सरकार है, केंद्र में बीजेपी है और स्टेट में भी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाई मोदी जी ने पहले भी हमारे जो हसदेव का अभ्यारण्य था उनको भी उजाड़ दिया, या गुजरात में भी जंगल था उनको भी उजाड़ दिए, छत्तीसगढ़ में भी यही कर रहे हैं। तो अब इनका टारगेट राजस्थान का की जो अरावली पर्वतमाला है, मतलब राजस्थान का जो अस्तित्व है, जिससे राजस्थान की जो पहचान है अरावली पर्वतमाला, उसको उस पे घात करने की ये इनकी जो साजिश है वो चल रही है। और ये कहीं ना कहीं ये यहाँ के जो इनके जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है जो भी हो, उन वो अपने जो भी मित्र हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं वो अपने मित्रों को अमीर बनाने के लिए ही इस राजस्थान के अस्तित्व पे चोट करने का काम कर रहे हैं। वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे 36 कौम के लोग हैं, वो सभी मिलजुल के रह रहे हैं और सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अरावली के अस्तित्व पे अगर चोट आएगी तो हम सभी शांत नहीं बैठेंगे और हम वहाँ पे भूल जाएंगे हम किस पार्टी से हैं, किस संगठन से हैं, किस जाति से, किस समाज से है, किस धर्म से है। यह ठप्पा हम अपने घर पे ही छोड़ के इस हमारे अस्तित्व को की लड़ाई में हम सब तन मन धन से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए आप इस सरकार की जो भी गलत फहमी है वो सरकार अपनी गलत फहमी निकाल दे। यह अरावली की पर्वतमाला है, इसको चोट करोगे तो भुगतना आपको ही पड़ेगा। हम तो तैयार हैं, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं
और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे और मर जाएंगे तो भी हमें कोई गम नहीं। हम न तो मरने से डरते हैं और न ही आपके झूठे मुकदमे करने से डरते हैं। हम इसी अरावली पर्वतमाला की उपज है और जब तक हम जिंदा हैं जब तक अरावली पर्वतमाला को आँच नहीं आने देंगे। धन्यवाद, जोहार। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी जाति सभी धर्म के लोगों मेरे भाइयों से कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई में आप सबको मिल करके लड़ना है और हमें जीतना है और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। यह जल जंगल जमीन हमारा है, था, है और रहेगा। धन्यवाद, जोहार, जय मेवाड़, राम राम, हर हर महादेव।